जबहि नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। सत्संग में आकर के मन अगर शांत नहीं हुआ, सत्संग में आकर के अगर मन तृप्त नहीं हुआ, उस प्रभु के ध्यान में तल्लीन नहीं हुए, तो सत्संग में आने का फायदा क्या है। भय नासन दुर्मति हरन, कली में हरि को नाम। निस दिन साधक जो जपे, सफल हो ही सब काम। संसार के सभी काम पूर्ण किसी के न हुए हैं न होंगे। जब तलक है जिंदगी, कभी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा भी हो जब प्रेम हो भगवान से। अभी आंख बंद करके थोड़ी देर भगवत प्रेम को हृदय में प्रकटाते हुए, सद्गुरु को याद करते हुए थोड़ी देर खो जाना कहीं। जिस पल हम परमात्मा के ध्यान में खो जाते हैं, जिस पल हम जाने अनजाने संकल्प विकल्प रहित हो जाते हैं, समझ लो हम उस परमात्मा में आ जाते हैं। नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं जन्म रहा, नहीं मृत्यु रहा। काम और क्रोध इंद्रियों का विषय है, राग और द्वेष मन का विषय है। जन्म और मृत्यु शरीर का धर्म है। मैं अजन्मा हूं, मैं अजोनी हूं। जब तक उस परम आनंद को, उस परम प्रभु परमात्मा को अपने घट के भीतर नहीं पाया। और याद रखना, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। सद्गुरु कहते हैं बापू जी कि कोई वो सातवें अरस पर नहीं बैठा हुआ है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि कहीं बैठा है और हम वहां जाएंगे तब मिलेगा। सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रकट होई। सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़िया। सो सतगुरु वाहो वाहो जिन हरसियो जोड़िया। गुरु नानक जी कहते हैं ऐसे सतगुरु को धन्य धन्य है, बलिहारी है, जिन्होंने परमगढ़ को तोड़ दिया। परमगढ़ है, गढ़ किले को भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा गढ़ जो है ना, जिसके भीतर हम कैद हैं, वो है जन्म और मृत्यु के बीच का परकोटा, बीच का किला। जिस किले से पार जाकर के ही मुक्त हुआ जा सकता है। देह के पार जाकर विदेही हो सकता है। और विदेही होने के लिए जिन्होंने इस शरीर को साधन मानकर, शरीर के भीतर जो छुपा हुआ परमात्मा, जैसे सृष्टि में वो सृष्टा छुपा हुआ है, जैसे स्थूल शरीर में वो परमात्मा छुपा हुआ है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वही चैतन्य सर्वत्र छुपा हुआ है।
ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साइया तुझ में है, जाग सके तो जाग। सो सतगुरु धन धन, ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्होंने जन्म मृत्यु रूपी किले को जीत लिया, तोड़ दिया। इस घड़े को जीते जी अपने अहंकार को विसर्जित करके उस परमात्मा को प्रकट कर लिया। बीज जैसे फूट करके वृक्ष में रूपांतरित हो जाता है, ऐसे ही आत्मा उस परमात्मा से जुड़ करके अंश अपने अंशी को पा करके, बिंदु जैसे सिंधु को पा करके विराट हो जाता है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा में मिलके उस विराट में समा जाता है, विराट का ही अंश है। हम उसी विराट स्वरूप परमात्मा के ध्यान में थोड़ी देर ठहर रहे हैं। कई लोग आंख खोल के देखते रहते टुकुर टुकुर, लेकिन देखने से क्या होगा, बाहर कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए बंद करो आंखें थोड़ी देर, भीतर थोड़ी देर शांत होने का प्रयास करो। भीतर थोड़ी देर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को थोड़ा महसूस करो। थोड़ी देर निर्विचार होकर के उस परमात्मा के आनंद को महसूस करो। ऐसे सदगुरु को धन धन, जिसने जन्म और मृत्यु को जीत करके अमर पद में प्रतिष्ठित हो गए। स्वयं तो मृत्यु को जीत लिया, स्वयं उस परमात्मा को पा लिया, लेकिन आपको और हमको भी उस परमात्मा से उन्होंने जोड़ दिया। सोई सतगुरु धन धन, जिन परम गढ़ी तोड़िया। सो सतगुरु वाहो वाहो, जिन हर्षियो जोड़िया। स्वयं तो तर गए, लेकिन हम सबको तारने के लिए, हम सबको जन्म और मृत्यु से पार ले जाने के लिए हमारा हाथ भी उन्होंने पकड़ लिया। इसलिए साधक यही प्रार्थना करता है, मेरी ये आरज़ू है, हे सतगुरु मेरी ये आरज़ू है, मेरे साथ साथ रहना। आपका ज्ञान सदैव मेरे सुमरण में रहे। जब भी मैं तेरी याद से भटकूं, तेरे पद से भटकूं, मेरी बाह थाम लेना। डोले जब किश्ती मेरी बाह थाम लेना। और आपने सबकी बाहों को पकड़ा है। संसारी व्यक्ति संसारियों का हाथ पकड़ता भी है तो पता नहीं कब छोड़ दे। सगे संबंधी स्वार्थ का ये संसार है। निस्वार्थ केवल सतगुरु सच्चे वही हितकार हैं। वास्तविक हित करने वाले केवल और केवल परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी सतगुरु हैं। क्योंकि उनका जन्म ही, उनका अवतार ही हित करने के लिए आए। अवतार लेके आए हैं मेरे गुरुदेव, करुणा सब पे बरसाए हैं मेरे गुरुदेव। सरोवर संत जन चौथा वर्षे अमेह है, परमार्थ के कारणे चारों धरिया दे। सरोवर बहता है, स्वयं अपना नीर नहीं पीती नदी। वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते। ऐसे ही संत और भगवान परमार्थ के लिए इस दुनिया में आते हैं, इस धरा पर आते हैं। लेकिन सज्जन सत्पुरुष का संग पाकर के तर जाते हैं। बाकी के लोग संसार में मैं करके मर जाते हैं। ऐसे सतगुरु का जिन्होंने हाथ पकड़ लिया,
हम सब भी अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा मन कभी संसार की तरफ डोले, कभी तक भागे, तो आप मेरे स्वप्न में आना, आकर के मेरे दामन को पकड़ना मेरे नाथ, क्योंकि आपने जिसको भी पकड़ा है उसको कभी छोड़ा नहीं। हम लड़का या लड़की का विवाह करते हैं, 10 बार हम सोचते हैं लड़के में कोई ऐब तो नहीं, मेरी बेटी वहाँ सुखी तो रहेगी, जिस घर में लड़की को ब्याह रहे हैं उस घर में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। इंक्वायरी करवाते हैं, पूछते हैं, पूछवाते हैं, बड़े सोच विचार करके लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं। लड़का कहीं शराबी तो नहीं, कबाबी तो नहीं, लड़की को मारेगा पीटेगा तो नहीं, और विवाह कर देते हैं। और विवाह के बाद भी चिंता सताती है, पता नहीं कल क्या होगा, निश्चिंतता नहीं रहती। हाथ कहते सदगुरु के हाथ में दे दो। जिसने एक बार सदगुरु के दामन को पकड़ा, जिसने भी पकड़ा है, सदगुरु ने उसके दामन को छोड़ा नहीं, उसके हाथ को छोड़ा नहीं। मीरा ने पुकारा, प्रभु मीरा की पुकार सुनकर के जहर रूप में आके अमृत बना देते। सर्प रूप में कोई भेजता है तो मीरा की दृष्टि ऐसी है कि वो फूलों का हार बन जाता है। मीरा भगवान की मूर्ति में भी समा जाती है, क्योंकि मीरा ने पूर्ण समर्पण किया है उस प्रभु के चरणों में। अपनी दृष्टि से सिर्फ प्रभु ही प्रभु को देखा है। जित देखूं तित श्याममयी, तू ही तू प्रभु, तू ही तू। प्रभु ने उस प्रहलाद की विनती को भी स्वीकारा है। भगवान सबरी के द्वार पे आके उसके जूठे बेर भी खाए हैं। गजराज ने पुकारा, ग्रह ने जब पैर पकड़ लिया, तो आज भी गजेंद्र मोक्ष के नाम से वो प्रार्थना विश्व विख्यात है। कोई संकट से घिरा हो, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो, घर में कर्ज ने घेर लिया हो, अथवा किसी भी संकट ने घेरा हो, वो अगर आज भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है तो कर्ज से मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है, संकट मुक्त हो जाता है, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष भगवान नारायण की स्तुति है। भागवत में बहुत सारे भक्तों ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने आके उनकी लाज बचाई। मैं जानता हूं तूने सबरी के बेर खाए, मैं जानता हूं तूने सुदामा के महल बनाए, तू प्रहलाद का सहाय है, तू मीरा का बंसी वाला है। ओ मेहर करने वाले, हम पे भी मेहर करो। उस परमात्मा की, सदगुरु की तो मेहर हो ही रही है, लेकिन उसकी मेहर, उसकी करुणा और उसकी कृपा वहाँ आकर के ठहरती है जहाँ उसके लिए थोड़ी जगह हो। हमने तो अपने हृदय में पता नहीं किस किस को बसा रखा है, क्या क्या बसा रखा है। परमात्मा के लिए जगह ही नहीं। जिस प्रकार बारिश आती है, बारिश की जो बूंदें होती है वो पत्तों पे नहीं टिकती, एक आध बूंद टिक जाए तो टिक जाए, वो भी उड़ जाती है। पत्थरों पे भी नहीं टिकती, पहाड़ों पे भी नहीं टिकती। बारिश का जल वहाँ ठहरता है जहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हो, थोड़ी जगह हो, खड्डा हो। ऐसी ही हमारे हृदय में अगर थोड़ी जगह है, अगर हमने अपनी जगह को थोड़ा खाली कर लिया हो, तो परमात्मा तो अपना आनंद, अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपना माधुर्य भरने के लिए सदैव तत्पर है, मौजूद है। हम थोड़ा सा जाने अनजाने खोए तो सही, जिन खोया तिन पाया,
थोड़ा उसके परमात्मा के ध्यान में थोड़ा खोके देखो, थोड़ा उसकी शरण होके देखो, थोड़ा उस पर पूर्ण विश्वास करके देखो। और यह एहसास भी है मेरे साथ साथ है तू। हर संकट में, हर दुख, हर मुसीबत में तेरा आभास होता है। हम सब के हृदय में भी ऐसे गुरु की करुणा, ऐसे गुरु की कृपा बरस जाए। बस अपने हृदय में इतनी जगह बना लें कि गुरु की करुणा और कृपा को हम भर पाएं, समेट पाएं। और याद रखना, गुरु की करुणा और कृपा को पाने के लिए कोई उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी। प्रतीक्षा उसकी की जाती है कि जो कहीं से आ रहा हो, जो स्वतः सिद्ध है और सदैव मौजूद है। ऐसे परमेश्वर को पाए हुए सद्गुरु की करुणा और कृपा की प्रतीक्षा नहीं की जाती। अभी अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, अभी अपने अंतःकरण को थोड़ा सा खाली करो। अभी अभी उस परमात्मा की अनुभूति आपके हृदय में होने लगेगी। अभी अभी आप आनंद से भर जाएंगे, प्रेम से भर जाएंगे, करुणा से भर जाएंगे। बस एक बार उससे लगन लगा के तो देखो। एक बार अपने मन को उस प्रभु से, सद्गुरु से लगा के तो देखो। अभी तो दिल में और मन में पता नहीं किस किस को बिठा रखा है हमने। लड़का लड़की का साथ छोड़ देता है, साथ ना भी छोड़े तो मृत्यु आके छुड़ा देती है। लेकिन अगर जिसने सद्गुरु के हाथ में अपना हाथ दे दिया है, सद्गुरु तुम्हारा हाथ उस परमात्मा के हाथ में देकर के तुम्हें जन्म और मरण से मुक्त कर देते हैं और सदैव सदैव के लिए उस परमात्मा से तुम्हारा गठबंधन नहीं, सारे बंधन तोड़ करके उस परमात्मा से संबंध जोड़ देते हैं। और प्रभु प्यारे से, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको फिर कोई चाह नहीं पाने की और छूटने की, कोई शंका नहीं, कोई दुख नहीं, अपने आप में तृप्त रहने की कला जिसको आ जाती है। चाह हमारी चूड़ अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहों का साह।